Hello students, we are going to start with our session chapter number 7 of economics population. Population, you all are aware about the population, that is वस्ती means यहाँ पर तादाद जो है ह्यूमन बीइंग्स की हमारे कंट्री के अंदर जो भी बढ़ती है तो वो पॉपुलेशन क्या है. Population means increasing, continuously increasing in the amount of human beings. तो वो population है. तो कभी कभी ये आशीर्वाद रूप भी होता है और कभी कभी ये worst situation भी arise करता है. ओके, तो जब इकोनॉमी के अंदर जो भी ह्यूमन बींग्स है उसका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन, ह्यूमन फोर्स जो है, नेचुरल फैक्टर्स जो है वो सारे बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना, वैसे ही ह्यूमन एफर्ट्स का भी बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करते हैं तब वो आशीर्वाद रूप बनता है. पर अगर वही जो ह्यूमन बींग्स है उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते तब जाकर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे इश्यूज अराइज होते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं. पॉपुलेशन के अंदर मीनिंग और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ेंगे. एक्सप्लोजन मीन्स वस्ती विस्फोट, थोड़ी थोड़ी तादाद में जो इंक्रीज नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. देन उसका ट्रेंड कैसा है, मीन्स जहाँ से हमारा पॉपुलेशन सेंसस शुरू हुआ है वहाँ से लेकर आज तक कितना ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में वो बताया है. उसके अंदर भी मेल फीमेल का पॉपुलेशन कितना है वो बताया है. जेंडर रेशियो मीन्स मेल फीमेल का रेशियो 1000 पर मेल कितने फीमेल है, दैट जेंडर रेशियो. एज वाइज पॉपुलेशन मीन्स जो बच्चे हैं वो और जो भी यंगस्टर है वो और एजेड है वो पॉपुलेशन डिवाइड किया है, बाइफरकेट किया है. रूरल अर्बन पॉपुलेशन को भी बाइफरकेट किया है. फिर कॉजेज़ बताए गए हैं कि क्या कारण है जिससे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और उसके अलग अलग सोशल फैक्टर्स है, देन इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स. अब ये जो कॉजेज़ है, लो डेथ रेट वो भी एक कारण है जिसके थ्रू हाई बर्थ रेट है उसके थ्रू पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. दैट आर द टू मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जो हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट, तो जो बीच का जो गैप है दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ. अब मेज़र्स, क्या मेज़र्स हम करें कि जिसके थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे. बस्ती तो बढ़नी चाहिए, तादाद जो है ह्यूमन बींग्स एफर्ट जो है वो इम्पोर्टेंस है, तो दैट हैव टू बी कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, पर वो कंट्रोल में रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी है. तो इसीलिए अलग अलग मेजर्स लिए गए हैं, मास एजुकेशन एंड सो मैनी मोर, फैमिली प्लानिंग एंड जो भी एज, मैरिज एज जो है वो डिसाइड कर लिए गए हैं. सो दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस लेसन. अब यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन से डिस्कशन करते हैं. इट बिकम inevitable to discuss about the increase in the population when the world population has crossed 7 billion mark. ओके, पूरे विश्व का पॉपुलेशन 7 बिलियन है एंड इंडियाज़ पॉपुलेशन रिच टू 1.25 बिलियंस. ओके, तो इंडिया का 1.25 बिलियंस बढ़ गया है, वहाँ तक तो पहुँच गया है. सो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की है कि वो अप टू द एक्सटेंट हैव टू बी ग्रो पॉपुलेशन जो है वो. और कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज एज्यूम एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इम्पॉर्टेंट तो रखते हैं और वो रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इट इज़ हेल्पफुल. तो यहाँ पर पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेस, ये दो एस्पेक्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए.
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो limited natural resources depends fast and in the long run it become dangerous. मीन्स जो खाने पीने के लिए, रहने के लिए जो जगह होती है वो तो लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है, और पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता ही रहता है. ओके, तो इसकी वजह से समटाइम्स दैट हैव टू बी मेक डेंजरस फॉर अ लॉन्ग पीरियड. एंड व्हेन अनस्किल्ड पॉपुलेशन राइजेस, मीन्स अनपढ़ लोग जो है वैसे पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, सो रिसोर्सेज जो है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा. तो ये बैरियर्स है. तो इसीलिए हमें स्टडी करना है कि पॉपुलेशन के क्या क्या कारण है जिसके थ्रू पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हम उसको कैसे कंट्रोल में ला सके. ओके, तो ये लेसन के अंदर हमें यही पढ़ना है. ओके, यहाँ पर मीनिंग दिया गया है. मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. India's death rate has been rapidly and as against it birth rate has not fallen to that extent. Means high birth rate high है और death rate low है, तो that differences of population growth and which has resulted in rise not population which is known as population explosion. मीन्स विस्फोट हुआ है पॉपुलेशन का, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन राइज इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रीज़न फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स. बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है वो मेन रीज़न है पॉपुलेशन, और पूरे वर्ल्ड के अंदर यही एक इशू रहा है, that is a increase in the gradual increase in the population. और उसमें से इंडिया भी बाकात नहीं रहा है, that also have to suffer so many problems. यहाँ पर between 1931 and 2011 ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है has been a continuous rise in the population. वहाँ कंटिन्यूस राइजिंग ही हुआ है. इन द ईयर 1951 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 36 करोड़. ओके, 1951 के अंदर इंडिया वाज हैविंग द 36.1 करोड़ विच इज़ इंक्रीज 121.02 करोड़ इन द ईयर 2011. ओके, तो दैट 60 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, उसमें 60 साल के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है 85.7 करोड़ अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एवरेज. इतने करोड़ का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है और ग्रोथ रेट कितना था, दैट इज़ अराउंड 2.5%. ओके, सो दैट परसेंटेज हैव टू बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन. नेक्स्ट है पॉपुलेशन ट्रेंड्स. पॉपुलेशन ट्रेंड्स मीन्स किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूड्स साइज ऑफ पॉपुलेशन. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, साइज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कितना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, रूरल अर्बन पॉपुलेशन मीन्स सिटी और टाउन के अंदर जो भी पॉपुलेशन है वो, प्रपोर्शन ऑफ फीमेल मेल पॉपुलेशन एट्सेट्रा. तो ये सब हम स्टडी करेंगे ट्रेंड्स ऑफ इंडिया के अंदर, पॉपुलेशन ट्रेंड्स वेरियस. फर्स्ट जो हम देखते हैं ये 1 मार्क के अंदर आ सकता है आपको. फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1871 owing to the initiative of जमशेदजी टाटा. ओके, जमशेदजी टाटा के
इनिशिएटिव से, उनके कहने पर इनिशिएशंस उन्होंने दिखाया, तो पॉपुलेशन सेंसस शुरू किया 1871 के अंदर. आफ्टर दैट सिस्टमेटिक सेंसस वाज कंडक्टेड in 1891 and thereafter it has been conducted every 10 years. Okay, systematic conduction हुआ 1891 के अंदर, और उसके बाद हर एक 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस शुरू हुआ. द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट वॉज कंडक्टेड इन 1951. ओके, 1951 में आफ्टर आवर कंट्रीज हैव टू बी गेट रिपब्लिक, तो 1951 में उसका सेंसस हुआ था. साइज ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. तो यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म दिया गया है. उस टेबुलर फॉर्म के अंदर यू कैन ऑब्जर्व दैट डेटाज, और हर एक ईयर दिया गया है, और ईयर के अंदर कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन और उसका कितना ग्रोथ है, दोनों बताए गए हैं. सो दैट इन 1901 23.8 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था, पॉपुलेशन था एक्चुअल में, और वो 0.08% इंक्रीज हुआ था अर्लियर ईयर से. देन इन द ईयर 1911 25.2 करोड़ हुआ. ओके, एंड दैट हैव टू बी इंक्रीज 0.57. देन आफ्टर 1921 10 साल के बाद 25.1 करोड़ हुआ. तो नेगेटिव ट्रेंड गया, यहाँ पर -0.03 हुआ, क्योंकि इस साल जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, एंड सो मेनी पर्सन हैव टू बी विक्टिम अबाउट, जो भी डिजीज़ होते थे, भूखमरी और सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रीज फेसिंग, तो उसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, कम हुआ है पॉपुलेशन. देन 1931 27.9 हुआ था, दैट हैव टू बी इंक्रीज 1.04. ओके, देन 1941 31.9 and 1.33%. Then 1951 मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम जो भी सेंसस हुआ था, दैट इज़ 36.1 एंड दैट इंक्रीज हुआ था अगले 10 ईयर्स से 1.25 इंक्रीज हुआ था परसेंटेज. देन आफ्टर 1961 that have to be increased with the 1961 43.9 and 1.96% have to be increase. तो ग्रेजुअली ये सब इंक्रीज होता ही रहता है. ओके, तो 1950 मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद का जो भी ट्रेंड है, दैट हैव टू बी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. 1971 में 54.8 करोड़ हो गया, वहाँ तक पहुँचा, मीन्स लगभग 50 करोड़ मीन्स 54.855 नियर बाय, एंड इंक्रीज हुआ 2.20%. 1981 में इंक्रीज हुआ था, और दैट हैव टू बी रिच टू 68.3 करोड़, एंड दैट इज़ इंक्रीज ऑफ 2.22 करोड़ 2.22%. 1991 मीन्स जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, तब 84.6% इंक्रीज हुआ था, और वो इंक्रीज ग्रोथ रेट 2.16 हुआ. दैट हैव टू बी डिक्लाइन, थोड़ा सा कम हुआ 1981 से कंपैरिजन में. 1982 में थोड़ा सा कम. एंड 2001 के अंदर 102.9 करोड़. ओके, तो हमारा 21st सेंचुरी जब एंटर किया, तब 100 करोड़ क्रॉस कर चुका था हमारा इंडिया, और वो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ
हेल्थ सर्विसेज एंड बेटरमेंट 1.97 हुआ, वो अवेयरनेस आया था कि सब में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको कंट्रोल में लाने का, तो उसके मेजर्स स्टेप्स लिए गए, तो दैट वे दैट इंक्रीज़ जो हो रहा है वो परसेंटेज कम हुए। दैन 2011 दैट हैव टू बी 121.02 करोड़ वहाँ तक पहुँचा है हमारा, और 1.64% हैव टू बी इंक्रीज़। तो ये सोर्सेस है हमारे सेंसस ऑफ इंडिया 2011, जिसके थ्रू हमें ये जानकारी मिल रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं इसको। टेबुलर फॉर्म का जो भी है वो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ग्राफ के अंदर अगर आप देखते हो, यू कैन ऑब्जर्व दैट एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, उसके अंदर एक्स एक्सेस पर ईयर और वाई एक्सेस पर टोटल पॉपुलेशन इज गिवन। देन ईयर जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1991, सो कंटिन्यूसली जो ईयर जा रहा है वैसे वैसे दैट ग्रोथ इज अपवर्ड राइजिंग, ये ग्रोथ भी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन जो है दैट हैव टू बी इंक्रीज इन द कंट्रीज पॉपुलेशन, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो वी कैन कंक्लूड दैट यहाँ पर एनालिसिस एंड कंक्लूशन दिया गया है। वी कैन सी दैट एनालिसिस एंड कंक्लूशन, क्योंकि आपको इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते, तो एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी ध्यान में रखना है। बिटवीन 1901 एंड 1921 इस ईयर के अंदर द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज स्लो डाउन, बहुत ही स्लो था। पर 1901 to 1911 देयर वॉज 5.7% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, वाइल इन द डिकेड 1911 से लेकर 21 देयर वॉज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो 11 से लेकर 21 में डिक्रीज हुआ था, तो वो कितना डिक्रीज हुआ था, -0.3%। तो इसका रीज़न क्या था, हाई डेथ रेट, बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। दैट फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमाइन लीड्स टू वेरियस डिजीज़, और फेमाइन्स मीन्स जो भी रोग होता है वो फैलाता है, तो उसके थ्रू कॉलेरा, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड इन्फ्लुएंजा लीड्स टू हाई डेथ रेट। तो ये सारे जो रीज़न है उसके थ्रू हाई डेथ रेट हो रहा था, और हाई डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन दिख नहीं रहा था। दैट हैव टू बी गो इन द नेगेटिव पार्ट। देन एक्सेप्ट 1921 द रेट जो है ऑल ईयर दैट हैव टू बी ग्रोइंग हायर, और 21 इज कंसिडर एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये ग्रेट डिवाइड क्यों है, दो पार्ट में, दो हिस्सों में बटा रहा है, क्योंकि जब से पॉपुलेशन शुरू हुआ है, पॉपुलेशन सेंसस शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर आज तक देखे तो 1920 से पहले का दौर जो था वो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, और 2011 से लेकर 21 में तो माइनस में, नेगेटिव जा रहा था, पर 21 के बाद दैट हैव टू बी हायर ग्रोथ रेट। तो इसीलिए दैट हैव टू बी कंसिडर एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, दो हिस्से बटा रहा है, दो हिस्सों में पार्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है 1951 प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमें प्लानिंग कमीशंस एस्टेब्लिश करना पड़ा, और प्लानिंग हैव टू बी डिसाइडेड, और उसके थ्रू व्हेन दैट पॉपुलेशन सेंसस जब पहुंचा था 36.1 करोड़ से लेकर 102.9 करोड़, तो ये 50 साल, 5 डिकेड्स मीन्स 50 साल 2001 के अंदर हो रहा है।
मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद के 50 साल के अंदर पॉपुलेशन 66.6 करोड़ इंक्रीज हुआ है, ऐड हुआ है। ओके, तो हमारा ओरिजिनल जो आफ्टर इंडिपेंडेंस कितना था 36.1 करोड़, और दैट हैव टू बी इंक्रीज और 102.9 करोड़, तो दैट इंक्रीज हुआ है कितना 66.6 करोड़। तो दिस परसेंटेज प्रेजेंट टाइम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज increased by 170 lakhs every year। हर एक साल में पॉपुलेशन 170 lakhs पीपल ऐड होते हैं, और वो हमारे ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन है। जितना ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन है उतना तो हमारा हर एक साल में ऐड हो रहा है कंट्री के पॉपुलेशन के अंदर। ओके, सो दैट इज़ अ ग्रेट वर्स्ट सिचुएशन। China is the most populated country having 134.10 crore, while India rank second 1911. India's population was 25.2 crore, and within the one century 100 साल के अंदर वो बढ़ गया है 121.02 crore। Okay, so that is of a great increase in the population। तो demographers forecasted that, means जो भी डेमोग्राफर्स जो है हमारे, उन्होंने ऐसा फोरकास्ट किया, मीन्स ऐसा मेजर एज्यूम किया है कि 2000 तक हमारा पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, दैट हैव टू बी क्रॉस, और वो एक्चुअल में हुआ। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, इंडियाज़ पॉपुलेशन was 93 करोड़। ओके, लास्ट में 93 करोड़ था अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। बिटवीन 11 एंड 2021 एस्टिमेशन ऐसा लगाया गया है, इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया विल बी 139.98 करोड़। मीन्स 2025 तक हमारा इंडिया का पॉपुलेशन 139.98 करोड़ हो जाएगा। सो दैट एस्टिमेटेड बाय द इकोनॉमिस्ट। नाउ वी हैव टू गो थ्रू नेक्स्ट सेशन, मेल फीमेल पॉपुलेशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।